हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर स्टोरी डायरीज़ में। और आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जिसे सुन के आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इंसान का दिमाग किस हद तक तेज हो सकता है। तो दोस्तों, ये जब मैं 8वीं कक्षा में था तब एक हमारे फिजिकल साइंस के मास्टर हुआ करते थे। तो हर दिन तो पढ़ाई होती ही थी, तो उस दिन उन्होंने कहा कि आज हम लोग ऐसे ही कुछ बात करेंगे, मज़ेदार बातें, क्योंकि रोज़ रोज़ पढ़ाई होती है। तो उन्होंने उन दिनों हमें बताया कि साइकोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, वो बताते हैं कि उनके पिताजी के साथ एक ऐसी घटना हुई थी। तो साइकोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया और ख़ुद को साबित किया, ये घटना उन्होंने बताई, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये घटना कुछ ऐसी है कि बात ये है कि उनके पिताजी बंगाल के रहने वाले थे और वो खुद भी बंगाल के थे और मैं भी बंगाल का हूँ। तो वहाँ पे ये काला जादू जैसी चीज़ें काफ़ी होती हैं, ऐसा लोगों को कहना होता है, पर हर जगह ऐसी चीज़ें नहीं होती है। वो कुछ गिनी चुनी जगहों पे ही ऐसी क्रियाएं की जाती हैं। तो जब उनके पिताजी वहाँ पे एक बहुत बड़े तांत्रिक थे जो कि काला जादू वादू करते हैं, ऐसा कहा जाता है, और वो ज्योतिषी भी थे। तो जो उनके गांव वाले थे वो कहते थे कि तुम सब झूठ बोलते हो, तुम्हें ज्योतिष विद्या और तांत्रिक विद्या ये सब कुछ नहीं आती है, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। तो उसी गांव का नेता था, वही ये बातें कह रहा था। तो उनके पिताजी काफ़ी दिमाग वाले आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा और तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं ज्योतिषी भी हूँ, और फिर जाके ये भी मानना पड़ेगा कि मैं जो तांत्रिक विद्याएं करता हूँ वो भी बिल्कुल सच है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब कि आज शाम में तुम आ जाना मेरे घर पे, मैं तुम्हें आज दिखा दूंगा कि जो मैं भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ और मैं लोगों की दिमागे भी पढ़ सकता हूँ। तो उसी दिन शाम में उनके पिताजी के पास वो गांव का नेता जो था वो आया। तो उस नेता ने उनसे बोला कि तुम मेरा मन पढ़ के बताओ, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े ज्योतिष वाले भी हो और तुम सच्ची की तांत्रिक विद्या भी करते हो। तो उनके पिताजी सच में कुछ साइकोलॉजी में बहुत ही आगे थे, क्योंकि आदमी का दिमाग हालात के हिसाब से बदल जाता है। और जब उस नेता ने बोला कि मेरा दिमाग पढ़ के बताओ, तो फिर जाके उनके पिताजी पहले से ही जानते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में आया है, ना इसने इससे पहले कभी काली विद्या, जादू, तांत्रिक और या फिर ज्योतिष कभी सच होते हुए देखा भी नहीं है, क्योंकि इस ज़माने में ये सब चीज़ें ख़त्म होती गई हैं लगभग लगभग। तो इसके बाद वो जानते थे कि क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में आप जब किसी को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों की सोच भी एक तरह की होती है। अब जैसे मैं जानता हूँ कि ये काला जादू नहीं करता है, तो मैं भी वही चीज़ सोच रहा होऊंगा कि ये तो जानता ही नहीं है, इसके अलावा तो और मैं कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। तो ऐसा ही सेम उन्होंने भी उस नेता को बोला। तो नेता भी भैया सोच में पड़ गया कि अब मैं बोलूँ क्या, क्योंकि वो सच बोल रहा था। क्योंकि जब आप किसी को नीचा दिखाने का सोचते हो तो सिर्फ आप वही सोच रहे होते हो कि ये कुछ नहीं कर पाएगा और ये हमसे नीचे है, और आप उससे अंदर ही अंदर जलते हैं। तो जब हमारे मास्टर के जो पिताजी थे उन्होंने ये बात उस नेता से बोली, तो वो भी सोच में पड़ गया कि मैं तो और कुछ अभी सोच भी नहीं रहा हूँ, बस यही मैं सोच रहा था कि कैसे इसे नीचा दिखा सकता हूँ। तो वो जान गया कि मैं इनसे जीत नहीं सकता हूँ। तो फिर जाके उनके पिताजी ने कहे अनुसार उनसे ज्योतिष विद्या के बारे में उनकी कुंडली देखी और कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवाई और उनसे पैसे भी ऐंठे, क्योंकि वो ज़्यादा होशियार बन रहा था नेता। तो दोस्तों, इससे पता चलता है हमें कि साइकोलॉजी बहुत आगे की चीज़ है। इससे लोगों के दिमागों के साथ खेला जा सकता है। और दिमाग पढ़ना भी एक बेसिक बात है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे बागेश्वर धाम और एक सुहानी सा, इन दोनों के बीच में टक्कर चल रही है कि वो झूठ बोलते हैं या फिर जाके ये एक खेल है। तो ये कुछ ऐसा ही खेल टाइप का ही चीज़ है। जैसे मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि जब आप कोई मूवी देखते हो तो आप भी वही सोच रहे होते हो, अपने हीरो को सोच रहे होते हो, मतलब आप सोच रहे होते हो कि मैं ही ये हीरो हूँ। जैसे आप एक सुपरमैन की मूवी देख रहे हो तो आप सुपरमैन की जगह खुद को इमेजिन करते हो कि मैं ही सुपरमैन हूँ। तो ये बेसिक साइकोलॉजी है जो किसी की दिमाग पढ़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है।
अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और आप मुझसे अचानक बोलते हो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ ये बताओ, तो डेफ़िनेटली आप यही सोच रहे होगे कि मैं ही सुपरमैन हूँ, अगर आप सुपरमैन मूवी अभी देख रहे होगे तो। इससे ज़्यादा आदमी कुछ नहीं सोच सकता होगा, क्योंकि जब आदमी मूवी देखता है, जब उसमें एंगेज हो जाता है, तो वो खुद को मेन कैरेक्टर की जगह देखता है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल यही है, और जो पहले के लोग होते थे या आप कह सकते हैं कि जादूगर होते हैं, वो इसी तरह से आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों, ये एक कहानी या घटना बोल लें, जो हमारे फिजिकल साइंस के टीचर थे, जिन्होंने हमें काफ़ी साल पहले ये घटना बताई थी। ये हम सोच में खुद पड़ गए कि ये सच्ची बात है। फिर जाके उन मास्टर ने हमसे बोला कि अब मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि हमारी क्लास में लड़के लड़कियां सारे थे। तो फिर जाके उन्होंने बोला कि क्या मैं बताऊँ तुम लोग क्या सोच रहे हो अभी। तो हम सारे बच्चों ने यही कह दिया कि हाँ हाँ बताइए। तो उन्होंने बोला कि अब आप भी यही सोच रहे हो कि मैं भी दिमाग पढ़ सकता हूँ, और मतलब मेरे पिताजी की जगह पे आप खुद को इमेजिन कर रहे हो। तो सच बात तो यही थी कि हम भी खुद वही सोच रहे थे कि हम भी उस दिमाग पढ़ने वाले की जगह खुद को इमेजिन कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता है, पॉजिटिव ही सोचता है ऐसे केसों में। अगर आप कोई अच्छी मूवी देख रहे हैं, उसमें अगर कोई हीरो है जो तुरंत लड़की पटा ले रहा है, या वो सुपरमैन बन जा रहा है, या कहीं वो फाइट कर रहा है, तो आप खुद को उसकी जगह इमेजिन करते हैं। तो साइकोलॉजी की बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप जो चीज़ देख रहे हो, जो आपके पास का एनवायरनमेंट है, आप वही चीज़ सोचते हो, और इसी तरह से साइकोलॉजी वाले लोग आपका दिमाग पढ़ लेते हैं, कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।